भैया माफ कर दो, गलती कर दी हमने सीजन 15 देखकर, माफ कर दो। ऐसा सीजन हो चुका है कि वीकेंड के वार में भी अब मजा नहीं आता। वही चीजें हो रही हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, बातें जो हैं छुपाई जा रही हैं, दबाई जा रही हैं। जो कल्प्रिट है उसको जो है बहुत ही ज्यादा फ्रेम नहीं किया जा रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि ठीक है अपने आप को ही डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। भाई ये क्यों, किस लिए? सलमान खान साहब प्लीज माफ कर दो, अब हमसे ना हो पाएगा। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी अगर आपने अभी तक जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं एक एक करके अब सीजन 15 को जैसे जैसे खत्म हो रहा है वैसे वैसे दिल से कैसे सीजन उतर रहा है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आज जब ये जो जेल वाला टास्क हुआ था, मतलब ये इतना ज्यादा शॉर्ट कर दिया गया कि मैं क्या बताऊं। जेल वाला टास्क एक्चुअल में दोस्तों अगर ये ज्यादा बड़ा बड़ा दिखाते, अगर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सारे मुद्दे दिखाते, बीच की लड़ाइयों को, बीच की बातों को काटते नहीं, तो बहुत कन्वीनियंट तरीके से आज हमें जो है एपिसोड नहीं दिखाई देता। जिस तरीके से आज का एपिसोड दिखाया गया था ना दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, लिटरली बोरियत आ गई, एकदम से बोरियत आ गई। इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी इसी बात की चर्चा है कि ये क्या चल रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने नोटिस किया, उमर को मौका दिया गया बट कन्वीनियंटली नहीं, अपने करण भैया को मौका दिया गया, वहीं उमर को कन्वीनियंटली जो है इग्नोर किया गया। तेजस्वी प्रकाश जिस तरीके से बोल रही थी वो कहीं अलग ट्रैक पे जा रही थी, या फिर वो मेकर्स की पोल खुल रही थी, इसीलिए उनको चुप कराया गया। शमिता शेट्टी की अगर बात करें तो शमिता शेट्टी का क्या मुद्दा सही था? डेबोलिना और इनके मामले में, अभिजीत बिचुकले के मामले में कौन सही था कौन गलत? दोस्तों सबसे पहले तो आज जब हम देखते हैं जिस तरीके से जेल टास्क हुआ था, ये बट सेटिस्फैक्ट्री था कि देवोलीना को जेल भेज दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि देवोलीना को जेल भेज दिया। अगर आपने नोटिस किया होगा तो घर में, मैं देखो आपको बता दूं तो सिंपल सी बात है, देवोलीना और रश्मि देसाई ने दोनों ने मिलकर अब एक प्लान बनाया है। घर के बाहर कुछ ऐसा एक्सपोज है जहां पे इन लोगों ने बोला है कि सीजन 13 क्यों हिट गया। ठीक है दोस्तों, ये दिस इज माय वाइल्ड इंटरप्रिटेशन। सीजन 13 हिट गया था, उमर और आसिम जो बेस्ट फ्रेंड, आसिम और सिद्धार्थ जो बेस्ट फ्रेंड थे, वो किस तरीके से अलग हुए, किस तरीके से वो डिफरेंसेस उनके बढ़े, ये इस चीज को लेकर था, राइट। अब यहां पर ये दोनों लड़कियां आती हैं जो कि बाहर से बेस्ट फ्रेंड होती हैं, लेकिन शो में ये एकदम से टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट चली जाती हैं, जिसके चलते आपको बताना चाहता हूं, जिसके चलते बवाल शुरू हो जाता है। एक को मिलता है प्रतीक फैंस का सपोर्ट, दूसरे को मिलता है उमर फैंस का सपोर्ट, यानी कि रश्मि को मिलता है उमर का और देवोलीना को मिलता है प्रतीक का। यहां पर मुझे कहना है कि ये पूरा ही पूरा देखा, आज आपने देखा उन दोनों की ड्रेसेस भी एक जैसे कलर की थी। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो रश्मि देसाई और देवोलीना सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, अभी तो मुझे 80-20% लगने लग गया है। 80% ये पूरा नाटक है, फर्जी वाला है, वहीं 20% ये जो है रियल होगा, अगर होगा तो देवोलीना और रश्मि देसाई तो भैया मैं एक्सपोज यही करना चाहता हूं इनकी कि ये प्लानिंग है। वहीं बात करते हैं रितेश और राखी की। रितेश और राखी का ये जो मुद्दा है, ये इनके घर जाने के बाद तुरंत जो है मीडिया में आ गया था दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जिल्लत वाली बात है, एक तरीके का जिल्लत है। बाय द वे आपको बता दूं तो इविक्शन में रितेश आ चुके हैं और खबरें हैं कि रितेश जो हैं आउट भी हो चुके हैं। अब वो कितनी सच है कितनी गलत, ये तो कल के दिन हमें पता चल जाएगा। रितेश का एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज उनकी, जब सलमान खान साहब उनको डांट रहे थे, उनकी चेहरे, उनकी शक्ल में, उनकी बातों में वो एकदम, वो है ना, एकदम गिल्टी वाला फील नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ठीक है ना यार, शो ही तो है, ये मुझे शो के लिए डांट रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा कर आए होंगे जिसकी कि सलमान साहब अगर आपको डांटेंगे कि राखी को आप परेशान करो। एक बात बताओ, राखी सावंत जैसी लड़की, ठीक है, जो कि इतनी ज्यादा बोल्ड है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, और न सिर्फ उसकी वैल्यूज बाहर की स्ट्रांग है बल्कि घर के अंदर भी वो उसने लास्ट ईयर तबाही मचाई थी, वो कैसे दब सकती है? कौन, मतलब कैसे दब सकती है वो इस तरीके से? आज जो देवोलीना के बारे में बोला शमिता जी ने कि देवोलीना इज स्मार्ट इनफ टू रेज हर ओन वॉइस,
और उसकी वॉइस लाउड है, तो वहीं मैं राखी के लिए भी बोलना चाहता हूं कि राखी को इस बात का डर कि वो हस्बैंड छोड़ जाएगा, लाइक सीरियसली किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? हम सबको पता चल रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। उस पे आप राखी की बॉडी लैंग्वेज देखा, समझ रहे हैं आप? दिस इज सल्किंग, दिस इज कॉल्ड सल्किंग, जहां पे राखी जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा अपनी आत्मगिलानी में, हाय मैंने शादी क्यों कर ली, हाय मैंने ये क्या कर लिया, हाय मैंने वो क्या कर लिया। ये सब नाटक लग रहा है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है और ये नाटक लग रहा है, और ये ट्रूली एक नाटक लग रहा है, और ये एक स्क्रिप्टेड लग रहा है कि वो डांटेगा, वो अगेंस्ट जाएगा, वो बोलेगा, वो उसका माइक ठीक करेगी, क्या हुआ जान, क्या हुआ जान, ये ऑल स्क्रिप्टेड था। वो पता नहीं क्यों रियलिटी का एक एंगल नहीं है इसमें, रियलिटी बिल्कुल भी 2 पैसे की मुझे रियलिटी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। खैर जो भी है, राखी सावंत का अपना मुद्दा है, राखी सावंत की अपनी बातें हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये एक फर्जीवाड़ा लगा मुझे ओवर एंड ऑल देखकर, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि राखी सावंत के ये हस्बैंड हैं, और राखी सावंत में भी सलमान खान साहब ने आज जो है बातों ही बातों में उनकी पहली पत्नी के बारे में बोला। अगर आपको याद होगा तो पहली पत्नी का ऑलरेडी इंटरव्यू वायरल हो चुका है, हमने भी उस पर वीडियोस बनाई हैं, आप जरूर देखिएगा। उन्होंने सेम यही बातें बोली थी कि आप उस पर जो है, मतलब ये रितेश जो है उस पर घरेलू हिंसा करते थे। ऑफ कोर्स रितेश उनके ऊपर घरेलू हिंसा करते थे, ये बात हम सबको पता है, वी ऑल नो दिस थिंग। तो यहां पर सलमान खान साहब जो बात बोल रहे थे वो 101% सही थी दोस्तों। राखी पर घरेलू हिंसा तो नहीं हो सकती है, कॉज राखी वैसे भी बलवान है थोड़ी सी, लेकिन यहां पर ये जो दबाने वाली बात है ये ऑल स्क्रिप्टेड था। आपको क्या है कहना, क्या आपको भी लगा स्क्रिप्टेड? तो कमेंट सेक्शन में जाए, या नहीं लगा तो भी बता सकते हैं आप, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं बिचुकले और देबोलीना के मैटर को लेकर। देखो भाई, सबसे पहले तो क्लियर बता दूं कि देबोलीना और ये जो अभिजीत बिचुकले का मैटर था, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रखे थे। मैंने यही बात बोली थी कि दोनों गलत हैं। आज सलमान साहब बार बार बोलते मैं बिचुकले को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बिचुकले को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा 2 दिन पुराना जब ये मुद्दा हुआ था, आप रिव्यू चेक कर सकते हो। अगर मैंने रिव्यू में ये बात नहीं बोली ना, मैं कल से रिव्यू देना बंद कर दूं, क्योंकि मैंने ये बात बोली थी कि देबोलीना गलत थी, बट ये नहीं कि अभिजीत बिचुकले सही थे। अभिजीत बिचुकले तो महा गलत थे। अगर कोई लड़की जो है कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए, लड़की क्या कोई लड़का भी अगर उसकी जगह पे होता और कोई लड़की इसको ये बात बोल रही है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे शमिता जी की ये बात इसीलिए अच्छी लगी थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, कुल्लू, जो कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, तुल्लू जो भी लैंग्वेज ले लो, उन लैंग्वेजेस में भी ये जो किस मांग रहे थे आप बार बार ने, ये गलत था। आज ये मुद्दा इसलिए टीवी पे उठाया गया, टीवी पे इसलिए दिखाया गया बाकायदा, क्योंकि तेजस्वी को गलत भी प्रूफ करना था, शमिता शेट्टी को बहुत ज्यादा अच्छा प्रूफ भी करना था। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअल में ये मुद्दा क्यों उठाया गया, ये इसीलिए उठाया गया। तेजस्वी का क्या व्यू पॉइंट था? तेजस्वी का व्यू पॉइंट था कि सिर्फ और सिर्फ अभिजीत बिचुकले गलत है। वहीं शमिता शेट्टी का क्या व्यू पॉइंट था कि दोनों गलत हैं। इसीलिए इस मुद्दे को दिखाया गया। करण कुंद्रा, देखो इस मुद्दे में बड़ी ही कन्वीनियंटली उमर को इग्नोर किया गया क्योंकि उसने सही बात बोली थी। करण कुंद्रा भाई ने क्या बोला था? करण भाई ने बोला था, इसने अगर ऐसी बातें की होती ना, मैं इसकी टांगे तोड़ देता। राइट, ये बातें बोली थी ना, हमारे सामने बोली होती, टांगे तोड़ देता। या वो शाहरुख खान वारूख खान का वो जो एग्जाम्पल दिया था, पलट वाला, एक किस दे वाला, वो जो एग्जाम्पल बोलता, हमारे सामने बोलता ना, इसको तोड़ देता। माफी चाहूंगा, लेकिन यहां पर उमर ने उसको करेक्ट करवाया था। अगर आपको याद होगा तो उमर ने उसको साफ बोला था कि भाई ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, ये शो के फॉर्मेट में नहीं है, आप हिंसा नहीं कर सकते हो। राइट, इस मुद्दे पर टेक्निकली देखा जाए तो उमर को अप्रिशिएट करना चाहिए था, बट उमर को अप्रिशिएट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि वो ट्रॉफी नहीं जीतेंगे, उनको ट्रॉफी नहीं जिताएंगे। समझ रहे हैं ना कौन कि ट्रॉफी नहीं जिताएंगे? पता नहीं रियाज ब्रदर्स के साथ क्या ही है इनका पंगा, हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि तेजस्वी को आज बहुत ही ज्यादा गलत प्रूफ करने की बात की गई थी। तेजस्वी अल्टीमेटली अपनी बात रख रही थी, बैक टू बैक पॉइंट्स रख रही थी। रश्मि देसाई का वो जो बात, उंगली पकड़ाएगी हाथ थमेगी वाला, राइट, वो मुद्दा एक्चुअल में, वो जो सेंटेंस था रश्मि का, वो एक्चुअल में देखा जाए ना दोस्तों,
मुझे तो गलत लगा था। और डेबोलिना का वहाँ पे वो जो कहना आपका भाई है, आपका ये है, आपका वो है, वो तो खाली उसका परफेक्ट वो स्टैंड लेने की कोशिश कर रही थी, इस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से रश्मि देसाई ने बात रखी थी, राइट, अगर आपने नोटिस किया होगा, रश्मि देसाई का मुद्दा अच्छा था, क्लियर था उसका मुद्दा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था, बट उसने शब्दों का चयन गलत किया था और मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। डेबोलिना की बात की जाए तो उसने सिर्फ रश्मि का मुद्दा कन्वीनियंटली चुना और उसने बाकी की चीजें इग्नोर कर दी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि तेजस्वी प्रकाश भी गलत नहीं थी, बस उसने दूसरा एंगल नहीं देखा था जो कि डेबोलिना का था। डेबोलिना के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये बात हम जानते हैं तेजस्वी प्रकाश को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैश करवाना था। अगर तेजस्वी को बैश नहीं करेंगे तो टीआरपी नहीं स्ट्रांग होगी, ये बट ऑब्वियस है। और इसी वजह से तेजस्वी को बैक टू बैक बैश किया गया। तेजा, आप सुन भी रहे हो क्या बोल रही हो? तेजा 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 तेजा, पूरा एपिसोड जो है, चाहे भले ही वो दैबो और उसका था, क्या कहते हैं, अभिजीत बिचुकले का था, लेकिन तेजा से शुरू हुआ, तेजा पे ही खत्म हुआ। अगर आपने नोटिस किया होगा तो शमिता शेट्टी को राइट प्रूफ करवाना था कि शमिता शेट्टी सही बोल रही हैं। ऑफ कोर्स ये होगा ही, मैं आपको बोल ही रहा हूं कि शमिता शेट्टी को पुश मिल रहा है, धीरे धीरे करके उनको जो है अच्छी लाइमलाइट में दिखाया जा रहा है। पता नहीं क्यों, काय को, किस लिए। मैं यहाँ पे ना शमिता शेट्टी को की साइड ले रहा हूँ, ना ही तेजा की साइड ले रहा हूँ, बट जो दिखता है वो मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दूं तो शमिता शेट्टी का मैं ऑलरेडी इस बात को लेकर अप्रिशिएट कर चुका हूँ, तारीफ कर चुका हूँ। शमिता मैडम ने जो बात बोली है, चाहे वो उमर को कंसोल करने की बात हो, जब वो रितेश के साथ झगड़ा कर रहे हैं उसको काम डाउन करने की बात हो, या फिर जब वो अभिजीत बिचुकले को समझा रही हैं कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तुल्लू जो भी लैंग्वेजेस है उसमें पप्पी देने वाली बात जो है वो गलत होती है। लेकिन यहाँ पर शमिता शेट्टी को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ और भी ज्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है, पुश मिल रहा है। ओ, शमिता शेट्टी से याद आया कि राजीव अदात्य जिन्होंने आज मार डाला सॉन्ग पे परफॉर्मेंस दिया, वो घर से बेघर हो गए हैं, ऐसी खबरें हैं भाई, इस पे मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, ऐसे खबरें आ रही हैं। राजीव एंटरटेनर था, पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है शमिता का गेम वो खराब कर रहा हो इसलिए उसको निकाल दिया हो, या फिर उमर लोगों को जो है थोड़ा सा काटने के लिए, राइट, क्योंकि उनकी ही पाले का था वो, उनकी ही टीम का था वो। अब दोस्तों यहां पर करण कुंद्रा जो पॉइंट बोल रहे थे, करण कुंद्रा को अगेन एक ऐसे बॉयफ्रेंड की तरह दिखाया गया जहां पर तेजा को एनकरेज किया गया और करण कुंद्रा को डाउन किया गया। और सलमान साहब ने जो सिचुएशन रखी तेजा वाली, क्या गलत बोला उन्होंने? सही तो बोला, अपनी गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट है इसलिए तो बोला कि सर उसके साथ अगर पहली बार ऐसा होगा तो वो दूसरी बार ऐसा करेगी नहीं, वो पहली बार में जवाब दे देगी। लेकिन शायद ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है करण भाई का, या शायद ये जो मैच्योरिटी है करण भाई की, ये थोड़ा बहुत मेकर्स को लगता है परेशान करती है, क्योंकि वो मसाला नहीं देते, वो दिल से बात रखते हैं। और वो दिल से बात ही फैंस के बीच में एक खुशी लेकर आती है कि भैया जो मतलब बिग बॉस व्यूअर्स भी हैं, इनफैक्ट वो इस बात को लेकर खुश है कि इतना बढ़िया, इतना अच्छा करण परफॉर्मेंस दे रहा है, विदाउट एनी चिल्लम चोट, विदाउट एनी झगड़ा। इन सब मुद्दों के बीच में प्रतीक भैया, जिनका आज बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे बिलेटेड प्रतीक भैया, तो वो बोलते हैं कि मैं इनको समझाता हूं, मैं इनको ये बोलता हूं, कभी कभार ये बोल देते हैं, कभी कभार नहीं बोलते हैं। एग्जैक्टली उसने सही पॉइंट रखा। बट मुझे यहाँ पे कहने की, प्रतीक भैया जब आप इनको समझाते हो तो कम से कम आप इनको बोल दो ना कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप गलत कर रहे हो, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आप रोकते नहीं हो करके। अभिजीत बिचुकले के लिए तो आज बोल दिया कि ही इज एन एफ इडियट, ये सलमान साहब ने, तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा, राइट। तो आप लोगों को कम से कम उससे डिस्टेंस बनानी चाहिए। मुझे सलमान साहब की एक बात जो है आज पसंद नहीं आई, वो कहते हैं कि इग्नोर कर, क्राइम हो रहा है, मतलब कोई अगर परेशान कर रहा है जबरदस्ती, वो हो रहा है, इग्नोर कर। बट पता है आपको हमारे समाज में ना क्या सिखाते हैं कि कि दुपट्टा ऐसे पहनो, और हमारे समाज की जो चीज़ें, वही सलमान साहब ने भी आज कहीं ना कहीं बोल दी कि दुपट्टा ऐसा पहनो और इससे बात मत करो, उससे बात करो। नहीं, अगर लड़की कैपेबल है वो जवाब दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती? और ये तो बिग बॉस का घर है, और देबोलिना इज मच मोर कैपेबल टू गिव द जवाब, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर देबोलिना, सलमान साहब की जो थी बात कि इग्नोर करो, फर्स्ट टाइम बोलता है, सेकंड टाइम बोलता है इग्नोर करो, नहीं, इग्नोर करोगे वो दूसरे में करेगा, वो तीसरे में करेगा। अगर आप उस समय उसको जवाब दोगे, उस समय उसको कड़क रिस्पॉन्स दोगे, ए बैक ऑफ डूड, आई रियली डोंट लाइक दिस एटीट्यूड, कम ऑन, यू आर हैरासिंग मी, ये अगर इस तरीके से बोलेंगे ना, अदरवाइज आई एम गोना कंप्लेन,
पुलिस और सम गवर्नमेंट अथॉरिटी, सो यू विल गेट फिनिश्ड। सो ऐसे अगर वो बोल देंगे तो उस पे दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि उस पे ज़्यादा एक्शन होगा, और ऐसे में जो जिनके बारे में सलमान खान बात करते हैं वैसे लड़कों पे लगाम लगेगी। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, आपका क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर रेमो साहब आते हैं। रेमो साहब डांस करा के जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तेजस्वी और शमिता में एक्चुअल में शमिता का डांस ज़्यादा अच्छा था, एंड काफ़ी अच्छा था, पूरा एकदम लचकीला था। मे बी इट्स जस्ट बिकॉज तेजूस ड्रेस और व्हाटएवर, तो वो उतना ज़्यादा मटक के या उतना फ्लो में नहीं कर पाई। शी वॉज हॉट नो डाउट, बट उतना वो फ्लो में नहीं कर पाई। अगला जो मुझे ऐसा लगा कि उमर और करण का मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी, वो दोस्ताना बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ऐसा लगा जैसे यार ये तो अमेजिंग है, करण अर्जुन ही है, ये दोनों सच में करण अर्जुन है, बहुत अच्छा लगा उनका। राजीव का डांस भी फनी था, राखी का डांस बहुत अच्छा था, राखी वॉज अल्टीमेट। फिर वहीं रितेश वितेश का डांस वांस हुआ। तो अब खैर जो भी है, खबरें ये हैं इंटरनल सोर्सेज के कि अभिजीत बिचुकले नहीं, रितेश और ये राजीव दोनों ही आउट हो चुके हैं। अभिजीत बिचुकले पर क्वेश्चन मार्क आया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या है कहना, कमेंट कीजिए और बताइए। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं, और ढेर सारी आपकी खबरें इसी तरीके से इस तक पहुंचाता रहूंगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई भी शिकायत है, किसी तरीके का सजेशन है, या फिर किसी तरीके का अप्रिसिएशन, यू आर मोस्ट वेलकम। बाय बाय।